उनका नौकर है जनता कि नेता जनता का नौकर होता है। दूसरी नंबर बात, जब औराई के लोगों ने उनको अपार मत देकर के वोट दिया और विजयी बनाया, उसी अपार मत के कारण वो मंत्री बने और क्या किए, ट्रांसफर पोस्टिंग में घोटाला ये ना घोटाला, तब ना इनको मंत्री, इन्हीं के कारण सरकार गिरा एनडीए का। और आप समझिए सरकार तो दूसरी बात है, जिस औराई की पहचान राम दयालु बाबू से थी, जिस औराई की पहचान ध्वजा प्रसाद साहू, राम वृक्ष बेनीपुरी जी, पांडव राय जैसे सरीखे नेताओं से थी, गणेश प्रसाद यादव जी जैसे सरीखे नेताओं से थी, उस गरिमा को इस व्यक्ति ने धूमिल किया है। औराई के मान सम्मान को यह व्यक्ति अपने अकूत धन संपत्ति अर्जित करने की बीमारी के कारण इसको बर्बाद कर दिया। आपको हम बताना चाहते हैं, जब सरकार गिरी एनडीए की, 130 दिन तक यह औराई में नहीं आए। बात समझ रहे हैं? सोचिए कि किसी भी क्षेत्र का विधायक अगर 130 दिन तक अगर विधानसभा क्षेत्र में नहीं आता हो, 3.5 वर्षों तक विधानसभा की समस्या को सदन में नहीं उठाता हो, तो क्षेत्र का क्या हाल होगा। यही कारण है कि सौराई में 58 से ज्यादा जर्जर सड़क था, 18 से ज्यादा पुल पुलियों की आवश्यकता थी। आज भी हजारों परिवार, दलित परिवार, महादलित परिवार बांध पर रहने को मजबूर है। 40 से ज्यादा सरकारी विद्यालय फूस के मकान में पड़ा हुआ है। कौन लड़ा इसके लिए? दिन बंधु लड़ा, तब सरकार मजबूर हुई और आज सड़क बन रहा है। ठीक है, वो विधायक है, फीता काटे, लेकिन सुन लीजिए, शिलान्यास कपार कर रहे हैं। 5वां महीना का शिलान्यास है, इस 7वां महीना के आखिरी में वो शिलान्यास कर रहे हैं। बरसात आ गया, वो रोड बनेगा। 1 महीना के बाद जैसे सितंबर में आचार संहिता लग जाएगा, वह रोड बनवा देंगे। 5 साल तक जिसने औराई के लोगों का मुंह कान फोड़वाया है उस जर्जर सड़क पर, इस बार औराई के लोग उनके झांसे में नहीं आएंगे, उनका मुंह कान फोड़ के घर वापस दे देंगे। और सुन लीजिए, वो अपना घरे से बनवा दिए। 5 साल में एगो ईंटा लगवा पाए कहीं, किसी पुल में लगवा पाए तो कहिए उनको, मैं आपके माध्यम से चैलेंज देता हूँ, औराई बाजार पर आए और हमसे डिबेट कर ले। हिम्मत है तो डिबेट करे, औराई के विकास के नाम पर हिम्मत है तो डिबेट करे। रोड बनवा दिए हैं। हम हल्ला न करते, हम धरना न करते, हम प्रदर्शन न करते, हम मंत्रालय न दौड़ते तो उनका से होता। 4.5 साल तक तो गरहा में लोग को बुला बुला के बेइज्जत करते रहते हैं, और वो रोड बनवा दिए हैं। उनके औकात का बात है, उनके बस का बात है, और दम भरते हैं। हिम्मत है ना तो कहिए दुन्नू हम भी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ ले। 2000 में अगर न समेट दिए औराई में तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। हिम्मत है तो कहिए निर्दलीय चुनाव लड़ ले, जनता के बीच आए। सबको भूमि भी दिलवा रहे, जो कहाँ दिलवा रहे हैं? किस कौन भाषण करने से होता है? अतरार घाट पर बसा हुआ माझी परिवार है, कई को बसवाए? वो जो आप बेनीपुर में जो पर्चा बटा है, उस सारा काम हम करवाए हैं। खोलने लगेंगे ना तो तार तार खोल देंगे हम। जब हम डिप्टी सीएम का घेराव का घोषणा कर दिए थे, आप लोग को मालूम था, पूरे प्रशासन का हाथ पैर फूल गया था, यहाँ से लेकर के डीएम साहब तक का, और एकदम पैरवी पे पैरवी हमको आ रहा था। हमने कहा कि आप जैसे भी हो उन गरीबों को पर्चा दीजिए, अगर पर्चा नहीं दीजिएगा हम डिप्टी सीएम का घेराव करेंगे। कहाँ इससे पहले हुआ? औकात था तो कहा नहीं करवाएं? जब ये भूमि एवं राजस्व मंत्री थे, इनके विभाग का मामला था, कै वो भूमि इनको बसाएं बताइए? 2 साल तक मंत्री पद पर बैठ के औराई के मान सम्मान को बेच दिए, खाली रुपया कमाने के चक्कर में। नहीं चलेगा, ये ढपलाबाजी या ढकोसलाबाजी नहीं चलेगा। इस बार जनता जितने लोगों का मुंह कान फोड़वाए ना जर्जर सड़क पर, इस बार उनका मुंह कान फोड़ के जनता भेज देगी औराई। और कह दीजिएगा, मिलेंगे तो कह दीजिएगा और सुना दीजिएगा वीडियो। हिम्मत है तो निर्दलीय आके चुनाव लड़ ले, औकात था लगा देंगे। जो व्यक्ति इतना अहम में हो, लोकतंत्र में जनता मालिक है, और मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। लोकतंत्र में आप प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं, आप प्रधानमंत्री का विरोध कर सकते हैं। वो तानाशाह किम जोंग है कि उनका खिलाफ लोग नहीं बोलेगा, वो मालिक हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं लोगों को कि बाहरी को चुनिएगा तो भर पेट मुकदमा खाइएगा। इसलिए इस बार बाहरी को भगाइए, औराई को बचाइए। औराई का नेता औराई का बेटा बनेगा, और औराई के बेटा में इतना दम है कि वो औराई का नेतृत्व छोड़िए पूरे देश का नेतृत्व कर सकता है। देखिए, हम आते हैं जाते हैं, वो बात का मामला है। सबसे पहले औराई है,
औराई को हमको बचाना है, औराई के मान सम्मान को बचाना है, औराई से भ्रष्टाचार मिटाना है, औराई को विकास के पथ पे ले जाना है। दीनबंधु विधायक नहीं था तब भी रोड बनवाया, दीनबंधु विधायक नहीं था तब भी पुल बनवाया है, दीनबंधु विधायक नहीं था तब भी पर्चा बंटवा दिया। दीनबंधु को अगर जनता ऊपर से अगर पार्टी आशीर्वाद देती है, जनता मौका देती है, तो देखिएगा दीनबंधु इस औराई का नाम पूरे भारत के पटल पर दिखेगा। और पूरे भारत में कहीं भी औराई के लोग होंगे तो सीना चौड़ा करके कहेंगे कि हम औराई से हैं। अच्छा, औराई में सबसे बड़ा शिक्षा पर बात कर रहे थे। शिक्षा पे आज भी दर्जनों स्कूल है, दर्जन नहीं है 40 है। 40 में अगर 12 से डिवाइड करिएगा तो जोड़ लीजिए क्या दर्जन होगा। सुनिए, हम ये कह रहे हैं बिना शिक्षा का विकास नहीं हो सकता। तो आप सोचिए ना कि जिस विधानसभा के 10,000 बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, वो विधानसभा कैसे डेवलप करेगा? बात समझ रहे हैं? इसीलिए यह यात्रा औराई में बदलाव के लिए है, परिवर्तन के लिए है, और हम सब प्रतिबद्ध है, संकल्पित है। इस बार औराई से बाहरी को खदेड़ देना है, औराई को बचाना। कितना दिन तक यात्रा चलेगा? अभी तो चल रहा है, अब देखिए कै दिन चलता है। पूरा औराई में चलेगा? ये पूरे औराई में चलेगा। अभी तो फिलहाल औराई के लिए हम लोग कर रहे हैं। आने वाले समय में आप जानिए, जब हम जनता से मिले हैं, आज सहारा का पैसा हजारों लोगों का फंसा हुआ है। सिर्फ औराई की बात कर रहे हैं। औराई में कम से कम हमको लगता है 10,000 आदमी होगा, खाली औराई में 10,000 आदमी। सहारा में पैसा, कोई उनकी आवाज़ उठाने वाला है? कोई आवाज़ उठाने वाला है? हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। और जिस तरह से वृद्धा, विधवा, विकलांगता पेंशनधारियों के लिए सरकार को झुका दिए, सहारा पर भी सरकार को झुकाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।